देख रहे हैं न्यूज 21 नेशनल चैनल हमारा, और मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आज की चर्चा का एक विशेष मुद्दा है जी। आज की चर्चा का जो मुद्दा है वो है आस्था का अपमान या अव्यवस्था का व्यापार। खाटू श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला। मंदिर वो स्थान होते हैं जहां आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, लेकिन वहां अब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जयपुर में 110 साल बाद हुआ असमरसता का अनुभव जो है, अद्भुत आयोजन है। तो इस पूरे मामले को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या ये देश को जातिवाद से ऊपर उठा सकता है। तो आज के हमारे सवालों की तलवार से इन मुद्दों की परतें खोलेंगे और जवाब मांगेंगे, सिस्टम से भी और समाज से भी। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आज हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र पुरोहित। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज की हमारी खास चर्चा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी, सीधी बात करूंगी आज मैं आपसे। खाटू श्याम मंदिर का ये जो पूरा मामला चल रहा है, घटना चल रही है, सीधी उस पर बात करें अगर हम आपसे, तो आपसे जानना चाहूंगी, जब श्रद्धालु मंदिर में असुरक्षित हैं, तो देश के धार्मिक स्थलों की क्या अब हम क्या माने कि क्या सवाल उठता है उनके ऊपर। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हम खाटू श्याम के मुद्दे पे बात करें तो एक महिला थी, जिस तरीके से हम विजुअल में देख पा रहे थे, उनको लाठी डंडों से पीटा जा रहा था। वहीं के लोग, वहां के दुकानदार पीट रहे हैं। और जो मुद्दा था वो ये था कि भाई बारिश से बचने के लिए लोग एक कोना चाह रहे थे, खड़े होना चाह रहे थे, आश्रय मांगा था, महिलाओं के मंगलसूत्र तक तोड़ दिए गए। तो ये कौन सा गुंडा राज है, सीधी बात अगर मैं आपसे पूछूं? ये बहुत शर्मनाक घटना थी। एक मंदिर में आदमी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहां से जो लोकल व्यापारी रहते हैं उनसे अपना प्रसाद वगैरह लेके जाते हैं, और उनके साथ अगर इस तरीके की घटना होती है। अब ये घटना का थोड़ा सा मैं विस्तार से बता दूं। उस दिन बारिश आ रही थी, ठीक है, बारिश आ रही थी, तो लोग बाग जो श्रद्धालु थे वो बारिश से बचने के लिए दुकानों में इधर उधर जगह देख के उसमें जाना चाह रहे थे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने, दुकानदार ने, उस परिस्थिति चाहे कुछ भी रही हो, मैं ये नहीं कहता उनके पास जगह नहीं थी या वो अपना व्यापार में उनको तकलीफ आ रही थी, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा एक अपने आप में कंट्रोल रखना चाहिए और श्रद्धालुओं के साथ में मारपीट नहीं करनी चाहिए। ये उन्होंने की है, बहुत शर्मनाक घटना है। खाटू श्याम जी एक बहुत लोगों की आस्था का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। उसमें लोग बाग बहुत ज्यादा दिल्ली, बंबई और बाहर से खूब लोग बाग आते हैं और इसके प्रति श्रद्धा भी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके की जो कृत्य हुआ है, प्रशासन ने अपना काम किया है, 4 लोगों को पकड़ा भी है वहां पे और उन्होंने किया है। लेकिन मैं समाज से ये कहना चाहूंगा, व्यापारियों को चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर इस तरीके का कार्य करेंगे तो वहां पे कोई भी नहीं आएगा। और मैं आने वाले श्रद्धालुओं से ये कहना चाहूंगा कि इनके जब इन्होंने इस तरीके का कृत्य किया है तो आप वहां से प्रसाद न लेकर, आप जहां से भी जा रहे हैं वहां से प्रसाद खरीदे, जिससे उनको ये आभास हो जाएगा कि हमने जो गलती की है उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है। चाहे गलती कुछ व्यापारियों ने की है, लेकिन खामियाजा सभी व्यापारियों को मिलेगा। ये गलत है और इन्होंने किया है। और प्रशासन से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में उनको काबू पाना चाहिए। और लोग बार जो वो पीट रहे हैं, महिलाओं के साथ मारपीट हो रही है, बच्चों के साथ मारपीट हो रही है, उनके मंगलसूत्र तोड़े जा रहे हैं, वो गलत है। उनको जितना दंडित करे वो कम है। और मैं श्रद्धालुओं से कहना चाहूंगा कि वो उनसे वहां से प्रसाद। बिल्कुल। देखिए, हम बात ही कर रहे थे नरेंद्र जी, अगर मैं आपसे सीधी बात करूं तो कोई दुकान हड़पने तो कोई गया नहीं। जिस तरीके से हमने खाटू श्याम जी का देखा है, वहां पर दुकानें बनी है, तो कोई व्यक्ति अगर आश्रय मांग रहा है तो एक सर छुपाने वाली बात हो जाती है कि कोने में कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई थोड़ी देर के लिए हम खड़े हो जाएं, प्रसाद वगैरह भी खरीदते हैं। वहां पे जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था भी बनी है, छावनियां भी बनी है। तो इस तरीके की जो मारपीट है, कहीं ना कहीं बहुत ही भद्दा मैसेज, एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही गलत मैसेज जो दिया गया है। क्योंकि अब ये देश के साथ विदेशों में भी ये खबर जा रही है, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आपने प्रशासन की बात की, अब मैं आपसे बात करती हूँ, प्रशासन की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा, जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से देखा जाए तो विफल में रही है। क्योंकि मैं ये कहूंगी, करोड़ों रुपए का बिल पास होता है, बजट पास करता है सरकार द्वारा, बजट दिया जाता है, सारा बजट कहाँ चला गया? लाठी डंडों से सरेआम पीटा जा रहा था, कहाँ गया बजट? बजट का क्या हुआ? कहीं आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। और ये लोग बागों ने जो जिस तरीके से इस घटना की है, इसके पीछे मैं प्रशासन को भी दोषी मानता हूं कि उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था क्यों नहीं की। और वो इतने जब 5, 7, 10 मिनट तक पिटाई हो रही है और प्रशासन नाम की चीज नहीं है। लोग बाग
मुंह देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, गलत है। और बजट तो खूब होता है, बजट लोगों को इस तरीके से लगता है कि बजट सिर्फ ना दिखावे के लिए है, बाकी वो बजट डकार जाते हैं। मैं प्रशासन से ये चाहता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि वो इस तरीके का कार्य नहीं करे आगे के लिए, और वो सावचेत रहे और सुरक्षा की व्यवस्था को चाक चौबंद रखे। आपसे ये जानना चाहूंगी, व्यापारी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो धार्मिक स्थलों को इतनी, मतलब यहाँ पर जो जिस तरीके से सरेआम की जो केस हम देख रहे हैं, ये जो मामला देख रहे हैं, इतनी ताकत किसने दी? श्रद्धा ने दी या सिस्टम ने दी? सीधा सवाल आपसे करा है मैंने, सीधा जवाब भी चाहूंगी इस पूरे मामले में। नहीं, इसमें क्या है कि जो व्यापारी है उनको भी थोड़ा सा एक बड़ा दिल रखना चाहिए। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, उस समय हो सकता है कि व्यापारी की गलती नहीं हो, वो अपने ग्राहक दूसरे ग्राहक को मान लीजिए अटेंड नहीं कर पा रहा हो, देना चाहते हो। श्रद्धालु भी कहीं आवेश में आके कुछ में हो गई हो तो आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको जोश में होश नहीं खोना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके का कृत्य किसी भी हालत में मंजूर नहीं है, और ये कृत्य अगर किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। इस केस के तुरंत बाद जब लोगों का मेरे पास फोन आया, मैंने हाथों हाथ वहां के कलेक्टर और एसपी से बात की और मैंने मेरा रोष व्यक्त किया, और उन्होंने कहा आप निष्क्रिय रहिए, इसके लिए तुरंत कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने किया है, 4 जनों को पकड़ा है। 4 जनों को पकड़ा है, और उम्मीद करने वाली बात है, उम्मीद करते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि खाटू श्याम जी मंदिर जो है वो देश के साथ, हमारे देश में तो प्रचलित है ही है, साथ ही विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ दर्शन करने के लिए। नरेंद्र जी, आगे आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आज मंदिर श्रद्धा का नहीं बल्कि कमाई का, सत्ता का केंद्र बन चुका है? कहीं न कहीं इसमें सत्यता है। जी नरेंद्र, आगे आपसे जानना चाहूंगी, जवाब जानना चाहूंगी नरेंद्र जी। हाँ, मैं कह रहा हूं, इसमें मैं भी आपके साथ सहमत हूं, इसमें कहीं न कहीं सत्यता है कि ये कमाई का जरिया बन रहा है, लेकिन ये नहीं बनना चाहिए। खाटू श्याम मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और धर्म का बहुत बड़ा लोगों के दिलों में बसता है, तो ये चीज गलत है। और अगर आप ठीक है कमाई भी करते हैं, लेकिन मैं एक चीज मैं इसका आपको जवाब भी देना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने भी क्वेश्चन उठाया है कि यहाँ पे ये कमाई का जरिया है, ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें व्यवस्था में काफी खर्च हो जाते हैं और ये अपनी तरफ से करते हैं, और गवर्नमेंट भी इनसे वो लेती है पैसा लेके। जो ये मेरा आपसे नरेंद्र जी, ये सवाल मेरा आपसे है, ये मैंने आपकी राय जाननी चाहिए कि आपको क्या लगता है। ये मेरा सवाल या हमारे चैनल द्वारा सवाल नहीं, ये सवाल आपसे। पहले ही आपसे सहमति प्रकट कर दी, मैंने पहले ही सहमति प्रकट कर दी। बिल्कुल, ये लोगों ने कमाई का जरिया बना, ये लोगों का सवाल है, जनता का सवाल है, जनता के साथ अभद्रता हो रही है, वो सवाल करेगी, बिल्कुल करेगी। इन्होंने बहुत गलत किया है। अगर श्रद्धालुओं के साथ इस तरीके से अभद्रता हुई है तो ये गलत है। अभी आपने देखा होगा वीआईपी जो कल्चर था वो उन्होंने बंद कर दिया, अभी सब एक ही लाइन में लग के जाएंगे। जी। भी कहीं अभी एक कोई एमपी से एक महाराज आए हुए थे, उन्होंने मेरे को किसी से फोन करवाया, एकादशी का टाइम था, उन्होंने फोन करवाया, भाई दर्शन करने हैं, आप जरा फोन कर दीजिए वहां पे। तो मैंने उनसे महाराज से माफी मांगी, मैंने कहा महाराज अगर हम लोग ही इस व्यवस्था को बिगाड़ेंगे तो काम कैसे चलेगा। महाराज को नाराजगी भी उन्होंने प्रकट की, सामने तो नहीं बोले, लेकिन वो गलत है, कल्चर वीआईपी नहीं रहना चाहिए, सब आदमी एक जैसे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया पहल आपने की है, एक तरह से कह सकते हैं कि सबको समानता वाली जो बात, ये चीज होनी चाहिए। एक इस मुद्दे पर जितनी बात करी जाए कम है, जैसे कि आपने बताया 4 लोगों के जो है, जो पुलिस वालों की प्रति आपने जो बताया है कि उनसे जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है, इस मामले में कार्रवाई आगे की जा रही है। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगी इस मुद्दे को लेकर, क्या मंदिरों का व्यवसायीकरण आस्था की हत्या नहीं है? आपको क्या लगता है, आपकी इसमें अपनी व्यक्तिगत सोच क्या है, जिस तरीके से आप सब देखते हैं? देखिए, ये चीज हर जगह हर मंदिर के लिए डिफर करती है, क्योंकि मैं किसी एक मंदिर के लिए कहूं कि व्यवसायीकरण किया हुआ है वो भी गलत है, ऐसा नहीं है। कहीं बहुत जगह ऐसे है जहाँ पे लोगों के पास में पूजा और आरती के सामान तक की भी तकलीफ रहती है। तो इसको उस दृष्टि से आप देखें कि मंदिरों में हर मंदिर व्यवसायीकरण नहीं किया हुआ है, सब जगह एक सी स्थिति नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है, जैसा चल रहा है, थोड़ा अगर व्यवसायीकरण किया हुआ है तो गलत है, गलत है। चाहिए।
जी, नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कर्ता। अब मैं एक आज के दूसरे मुद्दे पर आना चाहूंगी। जो भी हमारी जनता बाहर से हमें राजस्थान के बाहर से देख रही है, उनको बताना चाहेंगे आज जयपुर में ऐतिहासिक ज्योनार कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको हमारे ज्योनार कार्यक्रम के बारे में इस छोटे में मैं बता देना चाहूंगी कि ज्योनार 2025 राजस्थान की परंपरा। ज्योनार का अर्थ होता है कि आदत पूर्वक भोजन कराना, जिसकी जुड़े राजस्थानी संस्कृति में गहराई तक फैली हुई है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर क्षेत्रों में प्राचीन काल से यह आयोजन जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा है। 110 साल बाद जयपुर में एक बार फिर से इस परंपरा को जीवित किया गया है, जहां महापौर कुसुम यादव के नेतृत्व में 50,000 लोगों को एक साथ बिठाकर दाल बाटी चूरमा सहित पारंपरिक भोजन परोसा गया। ये आयोजन सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि समानता, एकता का भाव भी है। और इस पूरे मामले में नरेंद्र जी से हम चाहेंगे कि एक बार फिर से हमें जोड़ा जाए। और नरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस कार्यक्रम के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। जाति विहीन समाज की शुरुआत का प्रतीक माने हम इसे, क्या माने? 50,000 लोग एक साथ बिना भेदभाव के साथ बैठने वाले हैं। ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। मैं सबसे पहले जयपुर की हेरिटेज महापौर कुसुम यादव और उनके पति जिन्होंने ये पहल की है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये 110 साल बाद में उन्होंने ये जो कार्य किया है, जो हर वर्ग, धर्म और सबको एक साथ, मतलब ये भोजन तो कोई भी करवा सकता है, बिल्कुल एक साथ धर्म, जाति, बिना भेदभाव सबको एक जगह बैठा के और उनको जैसे पुरस्कारी आदर के साथ में उनको जिमाया गया है। और उन्होंने टिकट भी रखी है, 20 रुपए की टिकट रखी है, जो कि नगण्य है। दाल बाटी चूरमा आज अपन अगर खाने जाएं तो मरे से मरे अगर इतने आदमियों का करें कम से तो कम भी 150-200 रुपए पर प्लेट से ज्यादा बैठता है। और इन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था की है, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। ऐसी पहल निरंतर रहनी चाहिए। उसके लिए समाज को, पब्लिक को भी मैं कहना चाहता हूं कि वो अपने एक तरीके से और जिस तरीके से इन्होंने व्यवस्था की है उसको उसके हिसाब से अपने करे और जाए। और सबको जब 50,000 लोगों का जीवन एक साथ में होता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद देता हूँ, आनंद रहता है। और उनके साथ में जो आयोजक लगे हुए हैं और आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। हमारे में एक सामाजिक समरसता आती है, बिल्कुल एकता बनती है। और खत्म बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी, बिल्कुल आपने सही कहा कि एकता की बात आपने कही है, तो आपसे जानना चाहूंगी क्या आपको नहीं लगता कि आज का जो कार्यक्रम है 110 साल बाद एक तो हो रहा है, ऊपर से आपको नहीं लगता कि एक तरह से क्रांति वाली एक भावना जो आज हम देख रहे हैं, क्रांति, ऐसा लग रहा है कि जैसे क्रांति आ गई 110 साल बाद। साथ में एक सवाल और बनता है, जब इस तरह की गैदरिंग होती है इतनी ज्यादा, सुरक्षा की अगर हम बात करें, और सबसे बड़ी बात है सर, आपने देखा होगा नरेंद्र जी कि कोरोना के केसेस जो हैं वो भी थोड़े सुनने के लिए मिल रहे हैं, तो क्या ये सेफ है एक साथ लोग, इतने लोग जुट रहे हैं? अब देखिए, अब अपन हर दृष्टि से अपन देखें तो वो तो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसा मैंने यहाँ पे कमिश्नर और कलेक्टर साहब से मैंने बात की और मैंने भी चिंता जताई कि मैंने कहा 50,000 आदमी है, बोले सर हर तरीके से हम लोग चाक चौबंद रहेंगे। और सुरक्षा के प्राइवेट भी आदमी लगे हुए हैं, उन्होंने खुद ने लगाए हैं। और हमारे सरकारी जो सिपाही वगैरह हैं उनको भी हमने चाक चौबंद करके वहां पे ड्यूटी पे, और व्यवस्था बहुत वाटरप्रूफ पंडाल से लेकर काफी सुविधाएं हैं। और पार्किंग की व्यवस्था भी इतनी शानदार है। और इसमें एक साथ आदमी 3,500-4,000 आदमी एक पंक्ति में बैठ के खाना खाएंगे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। खूब गणमान्य लोग भी जाएंगे और हर तरीके के उसमें लोग बाग जाएंगे। सबसे कूपन लेके एंट्री है अंदर, बिना कूपन के एंट्री नहीं है, जो कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिससे जो खाने के लिए जाएगा वो भी हीन भावना नहीं महसूस करेगा। वो ये समझेगा मैंने पैसे देके मैं खा, बिल्कुल 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 देख, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने कि हीन भावना महसूस नहीं होगी। एक आत्मसम्मान के साथ आप जो कहना चाह रहे हैं कि वो जाएगा कि भाई मैंने पे किया है। बात करूं अगर सर आपसे, एक दो सवाल बस आखिरी में जानना चाहूंगी इसी टॉपिक पे कि जयपुर मॉडल, ये जो आज का कार्यक्रम है, देश भर में अपनाया जा सकता है? आपको क्या लगता है, एकमात्र या अपवाद रहेगा? जी नरेंद्र जी, ऐसा देश भर में, ऐसा इस तरीके का देश भर में होना चाहिए। ये इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने साबित कर दिया है। अभी कुछ लोग नेगेटिव भी थे, उन्होंने मुझको फोन किया, बोले आने वाले समय में
पार्षद के चुनाव है, तो ये उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने किया। मैंने कहा आपको नेगेटिव नहीं, आपको नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, आपको सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वो कोई भी कारण रहा हो, लेकिन फिर भी इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है, बहुत बड़ी बात है। साल के बाद में अगर इन्होंने कोई इस तरीके का कदम उठाया है जो कि हर वर्ग, समाज और धर्म के लिए एक बहुत बड़ी बात है, ये एकता का संदेश आता है, एकता का संदेश। और ये हमारी परंपरा है। राजस्थान की हम बात करें तो ये चीज चलती आ रही है, ये अलग बात है 110 साल बाद ये चीज आई है। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ लोगों के द्वारा इसको राजनीतिक गतिविधियों से भी जोड़ा जा रहा है, तो आपसे क्या मैं जानना चाहूंगी, राजनीति की मैं बात करूं तो राजनीतिक नेतृत्व वैसे आयोजनों से जातिवाद के खिलाफ मजबूत संदेश दे सकता है या नहीं, इस तरह के कार्यक्रम? बिल्कुल जाएगा, हर वर्ग के लिए संदेश जाएगा, एकता का संदेश जाएगा, समरसता का संदेश जाएगा, ये तो एक ऐतिहासिक संदेश जाएगा। और मैं वापस कुसुम यादव जी और उनके पति को बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरीके के प्रोग्राम आप करें और लोगों को, चाहे लोग तो अच्छी सोच वाले भी हैं, गलत सोच वाले भी हैं, उन पे ध्यान न दे, आप अपने कार्य में निरंतर प्रगति करें, प्रगति करते रहें, मंगल हो। और तरीके से बिल्कुल नरेंद्र जी, हम तो चाहेंगे कि फिर आपसे इतनी बातें हो गई, इतनी जानकारी दे दी, तो आज देरी मत कीजिए, आप भी जाके जिम कर आइए और फिर हमें बताइए कि कैसा रहा आपका अपना अनुभव आज का कार्यक्रम का। बिल्कुल मैं बिल्कुल जाऊंगा वहां पे, मैं करीबन अभी यहाँ से आधे घंटे बाद में जी बिल्कुल और वहाँ पे जरूर आप भी पधारें, आप भी बिल्कुल पधारेंगे सर, और हम सब ज्वाइन करेंगे। फिलहाल के लिए आज की विशेष चर्चा पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपसे फिर किसी चर्चा में मुलाकात होगी। आज हमारे साथ नरेंद्र पुरोहित जी हमारे साथ थे। धन्यवाद। मैं मेरा परिचय आपको बता दूं, आपने सामाजिक कार्यकर्ता का है, बिल्कुल ठीक का है। मैं राष्ट्रीय सचिव भी हूं विश्व हिंदू महासंघ का, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय योगी जी हैं, यूपी सीएम जी। हम लोग हर तरीके से, जहाँ पे समरसता और हिंदुत्व की बात आती है, हम लोग हर क्षेत्र में आगे रहते हैं और हमारा कार्य इस तरीके से हिंदुत्व पे बढ़ता रहता है। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है नरेंद्र पुरोहित जी, फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आज की चर्चा पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेंद्र पुरोहित जी ने न केवल समाज में समरसता के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि धार्मिक स्थलों में अनुशासन, पारदर्शिता और सेवा भाव को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं। आज उनके अनुभव और उनके विचार हमारे सवालों को गहराई देंगे। आज की चर्चा ने कई परतें खोली, काफी सारे जवाब, उनकी सोच हमारे तक जो आई है, हमारे जनता ने देखी है हमारे चैनल के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं आस्था की चोट है, कहीं व्यवस्था पर सवाल किए गए हैं। वहीं नरेंद्र जी ने सारे सवालों के जवाब जो है बखूबी तरीके से दिए। तो जयपुर से एक समृद्ध समाज की झलक भी देखने को मिली है, लेकिन खाटू श्याम जैसी घटनाएं बता रही हैं कि रास्ता थोड़ा सा लंबा है। हम सबको तय करना है कि मंदिर श्रद्धा का स्थान रहेगा या मुनाफे का बाजार। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। मैं रितिका पांडे, आप देख रहे थे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, नमस्कार।